दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आज है 3 जनवरी 2026। मैं दीपक आप सबका सादर प्रणाम। यह दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में सावित्रीबाई फुले की विरासत को याद करने के लिए मनाया जाता है। अर्थात आज से तकरीबन 195 साल पहले महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है सावित्रीबाई फुले। वह महिला पढ़ना चाहती है, लेकिन उनके खुद के पिता के द्वारा यह बात कहकर उस किताब के पन्ने को फाड़कर जला दिया जाता है कि बेटा, हम लोग जिस समाज में जन्मे हुए हैं उस समाज में शिक्षा पूर्ण रूप से बैन है। इसके पश्चात कुछ समय के बाद उस महिला का एक महान शख्स ज्योतिबाराव फूले के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद भी वो महिला पढ़ने की कोशिश करती है और अपने पति के सहयोग से शिक्षा प्रदान करती है, शिक्षा प्राप्त करती है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह महिला वह जोखिम काम करने के लिए बाहर निकल पड़ती है जो महान भारत में हजारों वर्षों से भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपरा में प्रतिबंधित था। अछूत वर्ग व महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना। जब वो महिला शिक्षा देने की बात शुरू करती है तो उसको समाज से ही नहीं बल्कि उसको खुद के परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। इसके पश्चात भी वह महिला हौसला नहीं हारती और शिक्षा क्रांति ज्योति शिक्षा को जगाने के लिए बाहर निकल पड़ती है और अपने पति के सहयोग से सन 1848 में एक बालिका विद्यालय खोलती है और क्रांति ज्योति शिक्षा को जगाने का काम करती है। जब वह सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर घर से जाया करती थी तो उनके ऊपर स्कूल जाते समय मैला कचड़ा और गालियों की बौछार की जाती थी। वह महिला उसके पश्चात भी विचलित नहीं होती थी। वह अपने बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी और मैले साड़ी को उतारकर साफ सुथरी साड़ी पहनकर क्रांति ज्योति शिक्षा जगाने का काम करती थी। आज उन्हीं की देन है कि जब हम किसी कॉलेज, ऑफिस, दफ्तर या कहीं अन्य जगह जाते हैं तो हमें सुप्रभात, शुभ संध्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर के साथ साथ गुड आफ्टरनून, शुभ संध्या, गुड मॉर्निंग मैम कहने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। नमस्कार।